खुदकुशी किया। जालिम शोहर ने खातून को घर से बेघर कर दिया। हिना बीबी खातून को डीपीओ बहावलपुर असद सरफराज से नोटिस लेने का मुतालबा। मजीद वहां पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदा मुफीजुर रहमान से। जी मुफीज, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। थाना और शरीफ के बाहर मौजूद है। हमारे साथ एक मुतासरा खातून हिंद बीवी हैं, जिनके साथ तशद्दुद किया गया है, ज्यादती की गई है। जब वो अदालत की तरफ केस चल रहा था इनका घरेलू मैटर पे, तो उस पे सुनवाई के लिए अदालत गई हैं, तो पीछे घर पे कब्जा कर लिया। उन्हीं से जानते हैं तमाम तर क्या मामलात हुए हैं बीवी आपके साथ। सर, मैं सुबह गई हूँ, मेरा थोड़ा-सा अदालत का काम था, मैं वहाँ गई हूँ, घर से बाहर निकली हूँ, मेरे बच्चे घर पे अकेले थे। सर, मैं अपनी अम्मी को बिठा के गई हूँ अपने बच्चों के पास। मेरी अम्मी घर में अकेली थी और मेरे गेस्ट भी आए हुए थे, मेरे कज़न थे, उनकी वाइफ़ भी घर में थी। जैसे कि सर गेस्ट आ जाते हैं, लेकिन मैं कैसे अपना मेरा काम भी तो था ना बाहर का, मैंने जाना तो लाज़मी था। सर, मैं काम के उससे मामले पे बाहर निकली हूँ। जैसे ही मैं बाहर गई हूँ सर, मैंने अपने बहनोई को बोला था, "आप मेरे बच्चों को नाश्ता देने के लिए जाना।" सर, वो नाश्ता देने आए हैं, वो अंदर ही बैठे थे, ये सब घुसे हैं, मेरा हस्बैंड, मेरा देवर, ये मेरे ससुराल वाले और मेरे हमसाए। सर, ये ऊपर से दीवारें फलांग के नीचे उतरे हैं। मेरी अम्मी को इन्होंने धक्के दिए हैं, उठा के उन्हों को बाहर फेंका है और सर उनके दुपट्टे चादरें तक खींच ली हैं। जो सर मेरे गेस्ट आए हुए थे उनकी भी इन्होंने ऐसे किया है। मेरी अम्मी को धक्के दे दे के सर बाहर निकाला है उन्होंने। सर मेरे बहनोई को भी उन्होंने मारा है, उसका इस झगड़े में एक जो है ना वो दांत भी टूटा है। अभी सर तक आपने 15 की थी इस वाक़ये जी की? सर, मैंने 15 की थी सर, मेरे बच्चे उन्होंने छीन लिया मुझसे सर, मेरे बच्चे इस टाइम अंदर हैं। सर मुझे पता नहीं है मेरे बच्चे किस हाल में हैं, मैं बहुत परेशान हूँ सर। मुझे कुछ पता नहीं है मेरे बच्चे ज़िंदा भी हैं या मर गए हैं। सर वो हर टाइम मुझे धमकियाँ देता है मारने की, मैं बच्चों को काट के फेंक दूँगा, मैं तुम्हें काट के फेंक दूँगा, मैं यहाँ कर दूँगा, मैं तुम्हारे ऊपर तेज़ाब डाल दूँगा। सर उनके हमसाए भी मुझे धमकियाँ देते हैं, जैसे ही मेरे दरवाज़े से गुज़रते हैं, वो गाली-गलौज करते हुए जाते हैं सर। बताएँ मैं औरत ज़ात हूँ, मैं कहाँ पे जाऊँ? सर मैं कहाँ जा सकती हूँ? मुझे बताएँ मैं अपने 3 बच्चे लेके कहाँ जाऊँ? मेरी हक महर का घर है। ये सब सर अपना मेरे ऊपर बना रहे हैं सर, ब्लेम लगा रहे हैं। ये कहते हैं कि भई इन्होंने ताले तोड़ के ये बंदी अंदर बैठी है। सर मैंने कोई ताले नहीं तोड़े, मेरा घर है, मेरी हक महर का घर है। मैं अपने घर में आके बैठी हूँ, मैं कोई बाहर नहीं थी। सर मैं 2 दिन के लिए मायके गई हूँ मिलने के लिए। ऊपर से इन्होंने प्लानिंग की है, ये एसएचओ साहब को गलत गाइड कर रहे हैं। सर उनको ये गलत गाइड कर रहे हैं, हालाँकि एसएचओ साहब इस नहीं, तरह के आपने जिसका दाँत टूटा आपके साथ घर चारदीवारी का तकद्दस पामाल किया, अभी तक उसकी कोई कार्रवाई की पुलिस ने? सर मैं इधर आई हुई हूँ लेकिन मैं 10-11 बजे से यहाँ पे रुल रही ये हूँ। भी आपने मुझे 15 किस तकरीबन टाइम की थी? 15 हो सक तकरीबन सर मैंने 9:30 बजे की है, 9:30 और 10 के दरमियान सर मैंने की है। सर मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे बच्चे उनकी कस्टडी में हैं सर सुबह मुझे 9:30-10 जी बजे। सर। सर उन्होंने मुझे मार-पीट के मेरी अम्मी ज़्यादा को टाइम भी सबको याद बाहर नहीं रहता निकाला है। सर, इस झगड़े में कैसे टाइम याद रह सकता है? जी बिल्कुल, जिस तरह खातून बता रही हैं कि सुबह 9:30 से 10 बजे के करीब 15 कॉल किया, ताहाल अभी तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं आई। हमारे साथ एक और उन्हीं के जो है ये मेरी अजीज़ छोटी बहन भाई है जी, हैं, ये मेरी छोटी वो बहन है। मौजूद हैं। उन्हीं से जानते हैं कि आपका क्या कहना है इस हवाले से? सर ये नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये इसका घर है और इसकी बेटी जो है जवान होने वाली है, 9 साल की है। बताएं उनकी गैरत कहाँ है कि एक बेटी को लेकर कहाँ जाए ये? 3 बच्चों को लेकर ये कहाँ जाएगी? आप इसका फैसला हुकाम में बाला करें। हम आपसे इस्तदा करते हैं कि आप बराए मेहरबानी इस बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए। ये मेरी छोटी बहन है, ठीक है जी, मेरी कज़न है, मेरी बहन है, मैं इनके घर में पला हूँ पहले। ये बच्चे नहीं थे, मैं अपने खालू के घर रहता था। ये छोटे-छोटे बच्चे हुए, मैं अपने घर चला गया। सर मेहरबानी होनी चाहिए, हम हुकाम बाला से इस्तदा करते हैं, उनसे इंसाफ की अपील कर रहे हैं, ठीक है सर? जी बिल्कुल, जिस तरह ये सूरत-ए-हाल बताई, ये इसी वक़्त तकरीबन इस वक़्त 9 बजे रात का टाइम है और ये खातून जो है वो शरीफ थाना के बाहर मौजूद हैं। अभी तक इनको कोई इंसाफ इनके फ़राहम नहीं बहनोई किया गया। को वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा से पुरज़ोर अपील है इनकी, डीपीओ भावलपुर, आरपीओ भावलपुर से पुरज़ोर अपील है कि हमें इंसाफ दिलाया जाए और मेरे बच्चों को बाज़ियाब कराकर फ़ौरी तौर पे माँ के हवाले किया जाए और इनका जो हक़्क़ुल महर में घर था वो इनको फ़राहम किया जाए। दोबारा से इनको